What's up guys, good evening. Well, this is your NSCGS बायोलॉजी मास्टर टीचर एंड बेटा हमारे NSCGS एग्जाम में हार्डली 3 मंथ्स बाकी हैं. तो आई होप बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी होगी, बट कई बच्चे ऐसे होंगे जो अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. सो डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड. वेल, टुडे आई विल बी शेयरिंग अ 3-month रोड मैप, एक 3 महीने की स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके आप NSCGS को बुरी तरह से फोड़ सकते हो, राइट? तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या इज इट पॉसिबल कि हम 3 मंथ्स की प्रिपरेशन से NSCGS क्रैक कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. जस्ट एक कंडीशन है कि आपको फुल हार्टेडली आपको एफर्ट्स डालने होंगे. बिना एफर्ट्स के इट साउंड्स इम्पॉसिबल, बट अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ अगर आप प्रिपेयर करोगे तो एब्सोल्युटली यू आर द वन हु इज गोइंग टू क्रैक द पेपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड रेस्ट गाइडेंस के लिए बेटा हम तो हैं ही आपके पास, राइट? सो आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो बेटा जब हम कोई पेपर में अपेयर होते हैं, सबसे पहला जरूरत है कि हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, राइट? सो यहाँ पे आपको सारा का सारा सिलेबस कवर्ड है. सबसे पहले हमारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी है, राइट? देन सेल बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इको है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन बायोटेक्नोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो बेटा ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स बेसिकली क्लास 11th और 12th का कंप्लीट इंडेक्स है. ये क्लास 11th और 12th का इंडेक्स का है, राइट? ये इंडेक्स है, पूरा का पूरा इंडेक्स है. तो ये हमारा सिलेबस है. बिकॉज NSCGS में जब आप देखोगे तो आपको यही पता चलेगा कि 11th एंड 12th के लेवल पे ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो 11th 12th से मैं तो 7th 8th 9th में हूँ, मैं 10th में हूँ, एंड 11th 12th डोंट वरी, एक्चुअल में 11th 12th बायोलॉजी में वही टॉपिक्स, वही चैप्टर्स कवर्ड हैं जो आप 7th 8th 9th 10th में पढ़ते हो, जस्ट डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है. सो डोंट गेट स्केयर्ड कि मुझे 11th या 12th का पढ़ना होगा. ऑब्वियसली द चैप्टर्स आर सेम, जस्ट डेप्थ का डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है? तो अब मुझे प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है. तो सबसे पहले बेटा जब हम किसी पेपर के लिए अपेयर हो रहे होते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, कौन सी यूनिट से आए, कौन सी यूनिट से कौन से चैप्टर का हाईएस्ट वेटेज रहा है. तो ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो फॉर दिस. आप VOS चैनल पे चेक करो एंड जस्ट, और यू कैन सिंपली राइट द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इस वीडियो को जरूर से देखो. द सीक्रेट वेपन NSCGS बायोलॉजी 15 years क्वेश्चन एंड आंसर ब्रेकडाउन. ये आपको पूरे YouTube पे ऑल ऑफ NSCGS एग्जाम के लिए आपको नहीं अवेलेबल है वीडियो. 15 years एनालिसिस बेटा इन डेप्थ, ईयर ऑन ईयर, कौन सी यूनिट से कौन सा टॉपिक आया है वो तक मैंने डिटेल में डिस्कस किया है. तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे लास्ट 15 ईयर्स में, लास्ट 15 ईयर्स, जो भी मोस्ट ऑफ यू जो तुम्हारी एज भी नहीं होगी, लास्ट 15 ईयर्स में कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया था. तो आपको पता होना चाहिए सो दैट यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स from where the questions had come in the previous years. Secondly, you can also get to know कि कौन से टॉपिक्स मेरे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए. सो गाइस, मैंने इस रोड मैप में सितंबर एंड अक्टूबर, होल ऑफ सितंबर, होल ऑफ अक्टूबर आई हैव पुट इट फॉर ऑल द रीडिंग एंड प्रैक्टिस थिंग, एंड जो नवंबर का मंथ है वो हमारे बैकलॉग्स और रिवीजन के लिए रखा है. हमारा जो रोड मैप है इसके लिए आपको डेली, अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो इस रोड मैप को फॉलो करने के लिए आपको दिन में एटलीस्ट बायोलॉजी के लिए 2 hours डेडिकेट करने होंगे. नाउ दैट्स अ कंडीशन, तभी ये रोड मैप आपके लिए वर्क करेगा. इफ यू कैन पुल आउट 2 hours ऑफ योर बिजी शेड्यूल फॉर NSCGS बायोलॉजी प्रिपरेशन, राइट? आई होप तुम सारे बच्चे ही कर रहोगे बिकॉज हमें NSCGS फोड़ना है, राइट? आगे चलते हैं. तो सबसे पहले वीक वन में मेहनत लगेगी. वीक 1 में मेहनत लगेगी क्यों? बिकॉज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करने वाले हैं. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा दीज आर द चैप्टर्स: नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, एंड फाइनली योर स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम. बेटा ये आपका वेटेज वाइज है. सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो हमारे PYQ जब आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज मेरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम का रहा है, एंड लीस्ट वेटेज जो है वो लोकोमोशन का रहा है. तो आप चाहो तो
वन बाय वन आप पढ़ सकते हो चैप्टर को, या फिर आप इसी सीक्वेंस में चैप्टर को पढ़ सकते हो। नाउ 7 days 7 चैप्टर्स, तो आप एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंगली तुम्हें 2 घंटे तो बेटा सिर्फ चैप्टर को रीड करने में ही लग जाएंगे एंड उसके नोट्स बनाने में लग जाएंगे, ठीक है। पहली बात कहाँ से पढ़ना है, तो जस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। बेटा एनसीईआरटी के अलावा कहीं से मत जाना, डोंट गो एल्सवेयर। एनसीईआरटी ही अब तुम्हारी 3 मंथ्स में प्रिपेयर करवा सकती है। सिर्फ 3 मंथ्स में अगर प्रिपेयर करना है तो एनसीईआरटी इज द ओनली सॉल्यूशन, बिकॉज एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम वर्ड्स में एकदम टू द पॉइंट दी है। इट इज क्रिस्प एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को, बट इनिशियल में तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, बट धीरे धीरे एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है तुम्हें समझ में आने लगेगा। सो 2 hours ऑफ रीडिंग आपको वीक 1 में आपको मेहनत लगेगी। आपको वीक 1 में एक्चुअल में आपको एटलीस्ट अपने शेड्यूल में 45 मिनट्स अलग से देने होंगे फॉर क्वेश्चन प्रिपरेशन। आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए बेटा आपको 45 मिनट्स अलग से डेडिकेट करने होंगे, राइट। सो 2 hours ऑफ रीडिंग, 45 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर रिवीजन दैट इज सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन का। सो ये फर्स्ट वीक है, आई होप बच्चों को टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तो हमने वीक 2 में 2 दिन का गैप छोड़ा है, राइट। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आप लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, सो मंडे से लेके आपने 7 days अपने ह्यूमन फिजियो किया, देन कमिंग टू द वीक 2, तो वीक 2 की स्टार्टिंग के 2 days यू कैन कीप इट फॉर रिवीजन, एंड जो भी आपकी प्रैक्टिस रह रही है सो आप वो प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो, ठीक है। देन कम्स द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ट्रांसपोर्ट इन मिनरल न्यूट्रिशन। अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में चैप्टर्स जो हैं वो अरेंज है। फोटोसिंथेसिस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं इन द PYQs। तो आप चाहो तो इसी सीक्वेंस में आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। अगेन यू हैव टू रीड एनसीईआरटी और साथ में आपको प्रैक्टिस कर रहा है। सर सेकेंड वीक भी बहुत ज्यादा हेक्टिक है, आई अग्री, यहाँ पे भी बहुत हेक्टिक है, समझने में टाइम लगेगा। तो एक स्टार्टिंग की 2 वीक स्ट्रगल करोगे, बट उसके बाद से आपका अगर 2 वीक डट गए, राइट, 14 days अगर 2 वीक तुमने मेहनत कर ली, उसके बाद से हमारा शेड्यूल इजी होता चला जाएगा। तो देन कम्स वीक 3। वीक 3 में हमें सेल बायोलॉजी पे फोकस करना है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन। अगेन ओनली एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जब आप उठाओगे तो उसमें अर्थवॉर्म, फ्रॉग, कॉकरोच है, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें एनिमल टिश्यू पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू पढ़ना है। एंड देन कम्स द एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर तुम बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो कि सर 11th-12th का नहीं समझ में आ रहा, तो ये ऐसी यूनिट्स हैं जो आप 9th और 10th की एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट यू कि इस यूनिट के लिए अगर जो बच्चे ICSC से हैं तो वो सेलिना पब्लिकेशन रेफर कर सकते हैं, और एनसीईआरटी के साथ साथ अगर तुम्हारे पास कोई प्राइवेट बुक है, कोई एक्स्ट्रा बुक्स है, तो इन यूनिट्स के लिए तुम वहां से रेफर कर सकते हो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल टेक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या की, ये खुद में एक यूनिट है, सो यू कैन पुट 2 days टू कवर दिस थिंग, बिकॉज सेल साइकिल एंड डिवीजन तो बेटा तुम्हारे 1 घंटे बैठोगे तो 1 घंटे में तुम्हारी यूनिट खत्म हो जाएगी। बायोमोलिक्यूल्स में अगेन हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, इसमें हमें स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, स्ट्रक्चर नहीं देखना है, जस्ट कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, ओके, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है और स्ट्रक्चर्स पे हमें फोकस नहीं करना है। स्ट्रक्चर बनाने बैठोगे तो बेटा फिर तुम स्ट्रक्चर ही बनाते रह जाओगे, राइट। सो यू कैन स्किप द स्ट्रक्चर वाला पार्ट। अगर एग्जाम में पहली बार ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर आएगा भी तो 1 क्वेश्चन यू कैन स्किप, बिकॉज स्ट्रक्चर दिमाग में रखने का तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर, ठीक है। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज नथिंग, जस्ट द प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर, राइट। सो ये आपका वीक 3 का प्लान हो गया। अगेन यू विल बी लेफ्ट विद सम स्लॉट, वो आप अपने बैकलॉग्स के लिए और अपने प्रीवियस वीक में जो आपने यूनिट्स की थी उसके प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, ओके। देन कम्स द वीक 4। तो वीक 4 बेटा पूरा का पूरा डाइवर्सिटी को देंगे, राइट। सो देखो लिविंग वर्ल्ड में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, हाउ व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, तो ये यूनिट तो काउंट भी नहीं होता है तुम्हारे लिए, राइट। ये तो आधे घंटे का यूनिट है, मेन है ये 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट बिकॉज हम 3 वीक्स ऑलरेडी कर चुके थे, उसमें तुम्हारा बैकलॉग होगा, यहाँ पे तुम वो बैकलॉग क्लियर करोगे, पहले बैकलॉग क्लियर करोगे, साथ में अपना प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ पैरेलली यू विल डू दीज 3 चैप्टर्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर तुम बैठो, जैसे मैंने कहा 2 hours पर डे देने आपको वीक
1 में यू हैव टू पुट 45 मिनट्स एक्स्ट्रा, बट उसके बाद अगर आप 2 आवर्स दोगे आपका काम हो जाएगा, राइट। तो 2 आवर्स पर डे में ईजिली आप ये कर सकते हो। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तुम एक दिन बैठोगे तुम्हारे 2 आवर्स में प्लांट किंगडम हो जाएगा, एक दिन बैठोगे 2 आवर्स में एनिमल किंगडम हो जाएगा, एक दिन बैठोगे 2 आवर्स में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। नाउ यू विल बी लेफ्ट विथ 4 डेज जिसमें आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में आप बैकलॉग कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें कहीं कोई छुट्टी पड़ रही है या फिर लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो डोंट वेस्ट दैट टाइम, यू कैन यूज इट फॉर योर रिविजन। नेक्स्ट वीक 5 में आते हैं। वीक 5 में अगेन बहुत ईजी है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बेटा सिर्फ एक दिन का चैप्टर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये दो हैं जिसमें इट विल टेक टाइम। आई से लाइक यू कैन गिव 2 days टू दिस चैप्टर, 2 days टू दिस चैप्टर, 1 day for this chapter, 1 day for this chapter. So again you are done with like 6 days. 6 days में आपको क्या करना है, 6 days आपके पास हो गए, साथ में एक दिन है बैकलॉग के लिए, और आपको जिस दिन ये चैप्टर पढ़ोगे बेटा उसी दिन आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। सो आपको पैरेलली प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, राइट। सो वीक 5 अक्टूबर हमारा आ चुका है। देन अक्टूबर में अगले बात तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस, एवोल्यूशन, राइट। सो यू कैन सिंपली पुट एक, यू कैन गिव 2 days हियर, यू कैन गिव 2 days हियर, यू कैन गिव 2 days हियर। तो अगेन यू विल बी लेफ्ट विद 1 day, और जिस डे में आप अपना बैकलॉग और प्रैक्टिस करोगे, इन 2 days का मतलब है कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस। देन वीक 7 पे अब बहुत लोड कम हो चुका है। ह्यूमन हेल्थ, दिस इज 1 day, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 1 day, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट 1 day। मैंने से 1 day दैट मींस आपको थ्योरी भी पढ़ना है। ह्यूमन हेल्थ में चलो इफ यू वांट यू कैन गिव 1 extra day, so 2 days इन टोटल आपको प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे आपके 4 days हुए, 3 days अगेन बचा, 3 days बचा बेटा अगेन फॉर बैकलॉग्स प्लस प्रैक्टिस पिछले चैप्टर्स की। ओके, वीक 8 में अगेन बायोटेक्नोलॉजी, यू कैन से 1 day, इकोलॉजी 2 days, मॉर्फोलॉजी 1 day, ठीक है। तो वीक 8 दैट इज बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर आपका खत्म होता है, ठीक है। यहाँ तक आपका सब खत्म हो चुका है। नाउ इंपॉर्टेंट, नवंबर में हमें बैकलॉग और रिवीजन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, हमें और कुछ नहीं पढ़ना, साथ में हमें प्रैक्टिस करनी है। डोंट वरी, आई विल टेल यू द सोर्सेज, आपको मैं सोर्स बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। साथ साथ में जब हम प्रिपरेशन करेंगे चैप्टर ऑन चैप्टर, तो बेटा ये मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये चीट शीट शेयर की है। बेटा ये चीट शीट को जरूर डाउनलोड कर लेना, जो बच्चे प्रिंट आउट करवा सकते हैं वो प्रिंट आउट करवा लो। बेटा इस चीट शीट में माइंड मैप्स हैं, ठीक है। और आपको जब आप एक चैप्टर खत्म करते हो देन यू कैन गो थ्रू दिस चीट शीट सो दैट आपको पता चल जाए कि क्या मैंने ये टॉपिक कवर किया है, बिकॉज जो टॉपिक इसमें मेंशन है ना वहां से क्वेश्चन आने के हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस चैप्टर में ये टॉपिक्स तो मुझे पक्का ही आने चाहिए और इन पे मेरे को कंट्रोल होना चाहिए, राइट। सो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओनली 26 मिनट्स, इंटू 2 करके देखना। 13 मिनट्स और 14 मिनट्स में यू विल एंड दिस वीडियो, राइट। तो प्लीज 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 इस वीडियो को जरूर देख लेना। देन बुक्स क्या करनी है बेटा, एनसीईआरटी करना है। सब प्रैक्टिस कहाँ से करें, फिंगर टिप्स लगा लो। जो बच्चों के पास फिंगर टिप्स नहीं है तो गाइस यू कैन सिंपली डाउनलोड द एनटीए अभ्यास ऐप, यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। साथ साथ में क्या सा कैम्बल करनी है, नहीं आई एम नॉट सेइंग कैम्बल करो, बट कैम्बल में जब आप खोलोगे तो कैम्बल बुक आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, और यू कैन बोरो इट फ्रॉम योर फ्रेंड और यू फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरी। और वहां पे जाके बेटा हर चैप्टर के एंड में आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं, सॉल्व दोस पेपर्स। एक टेस्ट में यू हैव समवेयर अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस। देखो बायो में आप क्वेश्चन रीड करते हो, रिकॉल करते हो एंड आप उसको सॉल्व करते हो, तो हार्डली आई बिलीव 1 minute to 2 minutes में आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। बिकॉज बायोलॉजी थ्योरी है, थ्योरी पता है तो आप तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, एल्स फिर वो बैठे रह जाओगे, ठीक है। सो बायो में तो बहुत जल्दी प्रैक्टिस होता है, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें थ्योरी पढ़नी है एनसीईआरटी से, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज देनी है, कौन सा कैसे करना है। आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, फिंगर टिप्स उठा लो, अभ्यास उठा लो, कैम्बल प्रैक्टिस टेस्ट। एटलीस्ट जो बच्चे ये 2 चीजें तो तुम्हें पक्का ही पक्का करनी है, ये 2 चीजें तो करनी ही करनी है। फिंगर टिप्स जिसके पास है वो फिंगर टिप्स और कैम्बल की प्रैक्टिस टेस्ट उठा लो, जिस बच्चे के पास फिंगर टिप्स नहीं है वो एनटीए अभ्यास और कैम्बल उठा लो। एनटीए अभ्यास इज अ फ्री ऐप, सबको एक्सेस है तो आप इजीली कर सकते हो, ओके। अगर कैम्बल अरेंज नहीं हो रही है तो यू कैन सिंपली प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस ऑन एनटीए अभ्यास, राइट। आगे चलते हैं। सो नाउ द टिप्स चाहिए।
पहला जो चैप्टर पढ़ो बेटा मन लगा के दिमाग खोल के पढ़ो एंड नोट्स बनाओ। नोट्स में क्या करना है बेटा, पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज कि तुम अब एक एक लाइन पढ़ोगे, एक एक लाइन लिखोगे कॉपी में, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऐसे तो तुम्हारे 4-4 घंटे लग जाएंगे, चैप्टर खत्म नहीं होगा। आपको अपनी एनसीईआरटी को, गाइस एनसीईआरटी डजंट कॉस्ट दैट मच, लाइक आप फ्लिपकार्ट अमेजोन अगर यूज करते हो तो आप वहां से 300 to 350 में 11 + 12 का कॉम्बो आता है, यू कैन बाय इट, यू कैन बोरो इट फ्रॉम योर सीनियर्स, आप अपने सीनियर्स से ले सकते हो, यू कैन गेट इट सेकंड हैंड। तो आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अगर ले सकते हो तो। एल्स कोई बात नहीं, इफ यू कांट गेट एन एनसीईआरटी नॉट एन इशू, आप ऑनलाइन एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ऑनलाइन भी बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आप अपने कंप्यूटर पे नोट्स बना सकते हो। अगेन आपको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है, तो आप अपनी एनसीईआरटी को ही आप अपना नोट्स की कॉपी बना लो, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को ही बना लो, जो लाइन है जस्ट टेक 3 हाइलाइटर्स विद यू, आपको हर कलर को डेसिग्नेट कर देना है, राइट। येलो कलर से फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन ब्लू कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, राइट, यू कैन गेट योर हाइलाइटर्स एंड एनसीईआरटी को ही उसमें ही आप अपने नोट्स बना लो, या फिर यू कैन पुट अ डेडिकेटेड कलर। ओके, इफ ब्लू कलर से जैसे मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट कर लिया कि बुक में कहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, तो उस लाइन को मैंने ब्लू से किया, उसका क्या पॉसिबल आंसर होगा उसको येलो से जो है हाईलाइट कर दिया। सो आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को ही नोट्स बनाना है। डोंट वेस्ट योर टाइम मेकिंग अ सेपरेट कॉपी और मे बी राइटिंग ऑल द लाइन्स, ठीक है। हम क्या करते हैं अपने नोट्स को अच्छा बनाने के चक्कर में ना, हम क्या करते हैं, हम एक एक लाइन बुक से देखेंगे, वही लाइन देखी फिर वही कॉपी में लिखी, ये नहीं करना है, ठीक है। दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू, राइट। आपको अपनी बुक को ही नोट्स में बना लेना। तो इसलिए आई सजेस्ट यू कि इफ यू कैन गेट योरसेल्फ सम न्यू बुक्स दैट विल बी एक्सीलेंट, बिकॉज जो बच्चे आप बाद में चाहो तो अपने किसी फ्रेंड को दे भी सकते हो, राइट। सो आई सजेस्ट यू कि आप एनसीईआरटी बुक तो पक्का ले लो और उसी से नोट्स बनाओ, बुक में ही नोट्स बना दो, समझे। हाईलाइट कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा है जो बुक में मेंशन नहीं है तो वो आपने साइड में, एनसीईआरटी में बहुत गैप होता है, वहां पे लिख लो, कोई पॉइंट हाईलाइट करके उसको वहां पे नोट्स बना लो। कोई तुम्हारे मन में कोई डाउट है वो वहां लिख लो, बट अपनी एनसीईआरटी को पूरा रंग दो, बट एनसीईआरटी को ही, बुक को ही नोट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो तुम सिर्फ रीड करते जाओगे, तुम हाईलाइट करते चले जाओगे। सेकेंड, रिवाइज डेली। अब आपको क्या करना है, जब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, देन आपको नेक्स्ट डे ये आपको अपने फ्री टाइम में करना है बेटा। करना तो है ही, बिना करे कुछ नहीं होगा। अगर मैं सोचूं कि मैंने मंडे को एक चैप्टर पढ़ा एंड आई रिवाइज इट ऑन सैटरडे संडे, भूल जाओगे तक। आपको अपनी बुक को डेली जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, आपको डेली वो पॉइंट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक बार चेक कर लो, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताया, जो क्वेश्चन की लाइन होगी पुट अ ब्लू कलर ऑन इट, बट दैट द आंसर पुट अ येलो लाइन ऑन इट, येलो कलर ऑन इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ डेफिनेशन, तो टर्म को आप हाईलाइट कर लो येलो कलर से, डेफिनेशन की बचा जो पार्ट डेफिनेशन का वो आप किसी और कलर से कर लो, एग्जाम्पल्स को येलो कलर से हाईलाइट कर दो, ठीक है। तो जैसे व्हेन आई ओपन माय बुक, मेरा ध्यान जाएगा टर्म पे, देन आई विल रिकॉल ओके इस टर्म की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, then I'll look at the examples, I'll try to recall the examples and that's how you have to do it, ठीक है। तो आपको अपने फ्री टाइम में पक्का ही पक्का आपको बुक रिवाइज करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एटलीस्ट आपको पर चैप्टर 100 to 150 क्वेश्चंस तो बेटा करने पड़ेंगे। 100 to 150 क्वेश्चंस बिना किए देयर इज नो क्योर फॉर दिस, राइट, देयर इज नो सोल्यूशन। आगे एक शेड्यूल बना लो सबसे पहले कि मुझे कौन से दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जैसे मैंने तुम्हें अभी एक शेड्यूल बना के दिया। सेकंड, इसमें आप अपनी डे टू डे लाइफ की जो आपकी एक्टिविटीज है उन्हें इंक्लूड कर लो, ठीक है, उन्हें इंक्लूड कर लो एंड मेक अ शेड्यूल। द शेड्यूल शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, इट शुड बी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती अपने आर्ट्स पुल आउट कर रहा हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपका स्कूल भी है, कुछ बच्चे होंगे जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे होंगे, ओके, तो वहाँ पे बीच में गैप आ जाएगा। तो अपने शेड्यूल को आप जो है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक, ऐसे ही सेट 24 नवंबर को पेपर है, तो बाई 31 ऑफ अक्टूबर आपका सिलेबस खत्म हो चाहिए। इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, तो आप क्या कर सकते हो, नवंबर में यू हैव 24 डेज, तो उसमें यू कैन पुल आउट 15 डेज, आप 2 वीक्स और नवंबर के उठा लो, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट अ गैप ऑफ 15 डेज। हमने नवंबर के मंथ को इसलिए खाली छोड़ा है सो दैट वी कैन कीप दैट बफर, कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेरे कुछ एग्जाम पड़ गए, कोई फंक्शन आ गया, राइट, कोई फेस्टिवल आ गया, सी फेस्टिवल्स बाद में भी आएंगे, पेपर बार बार नहीं आएगा, राइट। तो हमने अपने डेज को पुल आउट कर लिया नवंबर से, तो स्टिल यू विल बी लेफ्ट विद लाइक 10 to 12 डेज, ओके। तो आपको इस हिसाब से करना है।
देन कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा बेटा, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पेशेंस, दीज आर द कीज टू सक्सेस ऑब्वियसली, राइट। सो प्लीज 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 मेक अ नोट ऑफ इट। आपको मल्टीपल बुक्स नहीं जाना, सिर्फ आपको NCERT बेटा आपको बचा सकती है। NCERT की पूजा करनी शुरू कर दो। नाउ वन मोर थिंग कि बच्चे सोचते हैं सर NCERT का क्या फ़ायदा है करने का। तो अगर तुम लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे, लास्ट ईयर जो बच्चा सही तरीके से NCERT पढ़ के बैठा होगा, सो बेटा वो कहीं ईजिली 35 से 45 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकता था लास्ट ईयर के पेपर में, अगर वो NCERT लेके बैठा है। तो around you're scoring 50 to 60% marks, which is more than enough to crack NSCGS। अगर आप बायो में 50 to 60% मार्क्स ले आओ, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स मिला के यू विल बी एबल टू मेक थ्रू, ठीक है, आप इजिली क्रैक कर लोगे। सो आपको डिटेल टू डिटेल पढ़ना पड़ेगा, एकदम स्ट्रैटेजिकली चलोगे, सीक्वेंस में चलोगे, NCERT फॉलो करोगे, तो आप इजिली आप क्रैक कर सकते हो। यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। सी बिलीव मी गाइस, बच्चे फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे ले आते हैं, बायो में बच्चों के सिंगल डिजिट में मार्क्स आते हैं। ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि बायो तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री की भी मेहनत वेस्ट कर देगा अगर तुम बायो को पढ़ के नहीं गए हो, ठीक है। देयर इज अ रेंज जहाँ तक आप स्कोर कर पाओगे, तो उस रेंज को हिट करने के बाद बेटा उससे ऊपर स्कोर बढ़ेगा ही नहीं आपका, इवन इट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो बायो में ही आपके मार्क्स रुकेंगे और बायो आपकी रैंक आ जाएगा, राइट, आपका सिलेक्शन रुकवा देगा। सो बायो को आपको पार देना है। नाउ देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि ओके नो आई वांट टू अपियर फॉर IIT JEE एहेड। तो वो बच्चे जो हैं जो सोचते हैं कि मुझे IIT JEE आपको मुझे अपियर करना है, सो देयर इज नो नीड ऑफ टचिंग बायोलॉजी, ठीक है। तो गाइस जो बच्चे ऐसा सोच रहे हो प्लीज इसको अपने माइंड से आउट कर दो। भले आपको अगर आपको IIT JEE में अपियर होने, स्टिल यू विल हैव टू रीड बायो इफ यू वांट टू क्रैक NSCGS, राइट। जैसे हमारे पास अभी तुम्हारे पास SST भी है, हिंदी भी है, आगे जाके बेटा जब तुम अगर साइंस लेते हो, तो अगर तुम साइंस लोगे तो ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे पीछे, ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे पीछे छूट जाएंगे, बट स्टिल अप टू द 10th आपको पढ़ना ही पड़ेगा। द सेम वे बायो आपको पढ़ना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, राइट। सेकेंड, जो बच्चे इस मिसकंसेप्शन में रह जाएंगे तो दे आर हैविंग एन डिसएडवांटेज। तो अगर तुम अपनी अभी से अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर लो, यू नो आई हैव टू गिव इक्वल वेटेज टू बायो ऑल्सो, बिकॉज देखो बेटा बच्चे क्या करते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्सेस फोकस डाल देते हैं, बायो उनका वीक पॉइंट होता है। अगर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री एवरेज है और मैं बायो को भी एवरेज ले जाऊँ, तो स्टिल आई विल हैव एन एडवांटेज ओवर दोस किड्स जो बायो को एकदम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज 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 बायो पे फोकस करो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर तुम्हारा कोई डाउट है, अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन मेंशन दोज थिंग्स इन द चैट बॉक्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।